हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में असाइनमेंट नंबर 1 से लेके 6 तक यहाँ पे पूरा सॉल्व करा हुआ है। मतलब 1 से लेके 5 तक करा हुआ है, 6 से लेके 9 तक हम लोग आज करने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने डे 1 के सारी जितने भी क्विजेस थे वो सारी कंप्लीट कर ली है एंड हम लोगों ने डे 1 की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। और आज की वीडियो के खत्म होने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन ये पूरा का पूरा खत्म हो जाने वाला है डे 1 का सिलसिला हमारे इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली यहाँ पे ऊप्स डे 1 के बारे में, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इन्फिनिटी प्लेलिस्ट चला रहे हैं। ये हमारा छठा वीडियो है यहाँ पे। एंड आज जो है हम लोग का जो कंटेंट है जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6, 7, 8 एंड 9। असाइनमेंट नंबर 6 देख लेते हैं क्या हमसे कह रहा है कि टेकवर्ड नाम का एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, ये हमें एलोकेट करना चाहता है कोर्स इंस्ट्रक्टर्स के लिए। तो एक इंस्ट्रक्टर जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाम से। तो ये हमें नेम के बदले एक एट्रीब्यूट हो सकता है। उसकी टेक्नोलॉजी कुछ स्किल्स होंगी। ठीक है, उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा एंड उसका कुछ यहाँ पे फीडबैक होगा। तो यहाँ पे फीडबैक क्या है? एवरेज फीडबैक। तो चार हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट पता चल गए इंस्ट्रक्टर के। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्टर को हम लोग कोर्स भी एलोकेट करेंगे अगर वो नीचे की दी हुई दो कंडीशन को जो है इनको फॉलो करेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसका एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है तो उसका फीडबैक जो है वो 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है तो उसका जो एवरेज फीडबैक है वो क्या होना चाहिए? 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी स्किल होनी चाहिए जो कोर्स के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर कोर्स अगर किसी को करना है C++ का, तो उसको C++ एज अ टेक्नोलॉजी स्किल थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए ना, तभी तो पूरा कोर्स को पूरा एडवांस कोर्स कर पाएगा उसका। यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है। हमसे क्या कह रहा है? इनमें से क्लास नेम खुद आइडेंटिफाई कर लो, एट्रीब्यूट खुद आइडेंटिफाई कर लो और इंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ साफ साफ पता चला क्लास नेम इंस्ट्रक्टर है, एट्रीब्यूट नेम हो गया, स्किल हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, एवरेज फीडबैक हो गया। ठीक है, अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कैसे कोड पे करना है। यहाँ पे हमने क्या करा? पहले क्लास डायग्राम बना लिया कि क्लास नेम हमारा इंस्ट्रक्टर हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा उसका नाम, उसकी टेक्नोलॉजी स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसका एवरेज फीडबैक। फिर मेथड क्या होगा? इनिट नाम का मेथड, उसके एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक मेथड हम लोग बना देंगे और उसमें जो हम लोग कोर्स एलोकेट करने वाले हैं तो टेक्नोलॉजी भी हम बता देंगे कि हाँ इसमें ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का ये कोर्स है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी का बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, फिर यही था हमारा क्लास डायग्राम। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कैप्सुलेट करना है। असाइनमेंट नंबर 7 पे क्या करना है? इसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या कर रहा है कि पाइथन प्रोग्राम बनाओ ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सको क्लास और उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स जो आपने पीछे यहाँ पे क्लास डायग्राम में यहाँ पे पूरा देखा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स होंगे इंस्टेंस वेरिएबल उनको प्राइवेट रखना। मतलब हमें जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उनके पहले 2 अंडर्स को लगा देंगे। मेथड को पब्लिक रखना है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर के अंदर पास जो है मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्किल हो सकते हैं। उसको पाइथन भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, जावा भी आ सकता है। इसलिए जो है उसको टेक्नोलॉजी स्किल को एक लिस्ट लेके चलना, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिली। फिर क्या करें? चेक एलिजिबिलिटी नाम का जो आप यहाँ पे फंक्शन बना रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या होगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक्सपीरियंस 3 साल से अगर ज़्यादा है तो फीडबैक 4.5 है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस 3 साल से कम है तो उसका फीडबैक जो है 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे कुछ यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का कुछ कंडीशन चेक करने वाली। फिर एलोकेट कोर्स हमसे एक वैल्यू लेगा इनपुट टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर अगर जो कोर्स है हमारा उसको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है वो एलोकेट करनी है इंस्ट्रक्टर को। तो अगर ऐसा है इंस्ट्रक्टर के पास पहले जो नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है, या फिर वो उसके स्किल सेट में है तभी उसको वो कोर्स दो, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। यहाँ पे केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए तो आप लोग किसी हर चीज़ को लोअर केस में बदल लो और फिर कंपेयर करो तो अपने मन से केस सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेन मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी हमने बनाना है और एलोकेट कोर्स बनाना है। अभी जो असेसमेंट 7 है, अब इसको मैंने यहाँ पे कैसे करा हुआ है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैंने सीधा सीधा यहाँ पे मैं अपना क्रोम ओपन करके आपको दिखाता हूँ कोड क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो है कोड लिखा हुआ था उसका मैंने यहाँ पे इसको ऐसे एज अ पाई फाइल यहाँ पे अलग से रख लिया है ताकि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका सोल्यूशन दूँ तो आप लोग को सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है? क्लास इंस्ट्रक्टर। हमारा पहली क्लास क्या है? क्लास इंस्ट्रक्टर। फिर हमें एक इनिट बनाना है। इनिट के अंदर होता क्या है? जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे नन कर देते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्कोर प्राइवेट करना है। इंस्ट्रक्टर का नाम नन हो गया, एक्सपीरियंस नन हो गया, एवरेज फीडबैक नन हो गया। टेक्नोलॉजी स्किल को नन नहीं करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी स्किल कई ज़्यादा हो सकती है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? उसको लिस्ट बना देंगे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा भी हुआ है, उसमें मैंने सर्कल भी करा हुआ था। हमारा इनिट बन गया।
अब हम लोग को सेटर और गेटर भी बनाने हैं, तो सेटर कितने बनेंगे यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, तो चारों की वैल्यू सेट करने के लिए 4 सेटर बना। तो देखो हम लोगों ने क्या करा, 4 यहाँ पे सेटर बनाए। पहला सेटर किसका, इंस्ट्रक्टर के नेम का, जो हमसे इंस्ट्रक्टर नेम यहाँ पे इनपुट लेगा। तो सर्च डॉट इंस्ट्रक्टर नेम क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर नेम सिंपल। टेक्नोलॉजी स्किल सेट करने के लिए हमसे टेक्नोलॉजी स्किल इनपुट लेने वाला है, तो अंडरस्कोर टेक्नोलॉजी के लिए अलग है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टेक्नोलॉजी स्किल ये अलग है इस टेक्नोलॉजी स्किल से। ये अंडरस्कोर है और इसके पहले सेल्फ लगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, और ये टेक्नोलॉजी स्किल ऐसा पैरामीटर हम बाहर से पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक हमारी लिस्ट है। तो हमने इसमें क्या करा, एक्सटेंड कर दिया। जो हमारा मान लो अब वो कहता है कि सी और जावा दोनों आना चाहिए, तो वो भी लिस्ट भेजेगा हमें यहाँ पे, तो हमने उसके लिए एक्सटेंड कर दिया टेक्नोलॉजी स्किल को। फिर हमें सेट करना है फीडबैक, तो फीडबैक को सेट करने के लिए हमने क्या करा, एवरेज फीडबैक की वैल्यू यहाँ पे उठा के असाइन कर दी। एक्सपीरियंस सेट करने के लिए एक्सपीरियंस की वैल्यू उठा के यहाँ पे असाइन कर दी। सेटर जो है यहाँ पे हमने 4 बना लिए सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था, बहुत ही आसान था। सेटर बनाएंगे तो इनकी वैल्यू हमें चाहिए भी होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेटर बना लेंगे। तो हमें अगर नेम चाहिए तो गेट इंस्ट्रक्टर नेम नाम का गेटर बना दी, जो रिटर्न करेगा हमें इंस्ट्रक्टर नेम। ऐसे टेक्नोलॉजी स्किल चाहिए तो हमें वो रिटर्न कर देगा, फीडबैक चाहिए तो हमें वो रिटर्न कर देगा, एक्सपीरियंस चाहिए तो हमें ये रिटर्न कर देगा। तो हमारे 4 सेटर और यहाँ पे 4 गेटर आपने यहाँ पे देख लिया, इतना हो गया। फिर हमने एलिजिबिलिटी बनाना था। एलिजिबिलिटी में कुछ कंडीशन चेक होनी, क्या होनी, कि अगर उसका एक्सपीरियंस ग्रेटर है 3 से, एंड हमारा जो एवरेज फीडबैक है वो बड़ा है या बराबर है 4.5 के, तो रिटर्न कर दो ट्रू। या फिर अगर उसका एक्सपीरियंस कम है या बराबर है 3 के, साथ ही साथ उसका एवरेज फीडबैक जो है वो बड़ा है या बराबर है 4 के, तो भी रिटर्न ट्रू कर दो। मतलब ये 2 कंडीशन थी, अगर ऐसा है तो मतलब उसको एलिजिबल है बंदा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। तो हमारे चेक एलिजिबिलिटी नाम का हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। फिर हमें कोर्स को एलोकेट करना है, हमें ये मेथड बनाना, तो क्या लिखेंगे, एलोकेट कोर्स सेल्फ कॉमा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हम लोग को पास करनी है, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि वो एलिजिबल है कि नहीं। कोर्स को एलोकेट करने से पहले चेक करना है एलिजिबल है, तो हमने यहाँ पे इसको जो है चेक एलिजिबिलिटी नाम के मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया, ताकि यहाँ से जो भी आंसर आए इसके बेसिस पे हम लोग उसको एलोकेट करने वाले हैं। तो अगर यहाँ से हमें ट्रू मिलता है चेक एलिजिबिलिटी से, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ट्रू, तो अंदर आके चेक क्या करना है, जो टेक्नोलॉजी वो मांग रहा है क्या वो उसकी स्किल्स में है, क्या वो उसकी स्किल सेट में है, उसकी स्किल नाम की लिस्ट में है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और मान लो कि अगर वो एलिजिबिलिटी पास ही नहीं करता है, तो भी क्या करते हो, रिटर्न कर दो फॉल्स। फिर ओबीजे को जो इंस्ट्रक्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो सिंपल। तो आपने जो यहाँ पे ये चीज़ देखी, इसको अगर मैं छोटा करके अगर आपको दिख तो नहीं रहा हो, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ये मेरा पूरा क्लास का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इतना आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। फिर ये जो क्लास इंस्ट्रक्टर, इसमें हमने यहाँ पे इनिट बनाया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको सिंपल ये चला कैसे पूरा कोड। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा इनिट है, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे सेटर हैं हमारे 4, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे 4 गेटर हैं। इसके बाद हमारे गेटर क्या मेथड, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चेक एलिजिबिलिटी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एलोकेट कोर्स वाला है, इसके बाद यहाँ पे आके मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है। सो इतना बड़ा कोड है, लिखना चाहो वहाँ पे लिख सकते हो, प्रैक्टिस करने में वहाँ पे काम आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी अगर यहाँ से डिस्क्रिप्शन से उठा कॉपी करना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। असाइनमेंट 7 कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट नंबर 8 पे आते हैं। हमसे क्या करा है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी जो है वो चाहती है कि एडमिशन प्रोसेस को ऑटोमेट करे, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है। तो कह रहा है स्टूडेंट जो है उनको एडमिट कराया जाएगा बेस्ड ऑन उनके मार्क्स स्कोर जो उनके एग्जाम में आएंगे। एक स्टूडेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, तो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कई सारे स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट नाम की हमें क्लास बना देंगे। फिर स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसकी खुद की एक आईडी होगी, उसका एक एज होगा, उसके कुछ मार्क्स होंगे, 3 हमें एट्रीब्यूट यहाँ से मिल गए। फिर हम लोग क्या कह रहा है कि वो एग्जाम को क्वालिफाई तभी करेगा जब ये 2 केसेस मैच करेंगे। पहला कि उसकी एज 20 से बड़ी होनी चाहिए, उसके मार्क्स 0 से लेकर 100 तक होने चाहिए, मतलब 0 भी हो सकते हैं 100 भी हो सकते हैं, इंक्लूडेड है। फिर दूसरा केस क्या है कि उसको एडमिशन हम तभी देंगे अगर और 2 केस हमारे वैलिड होंगे। मतलब पहला एज और मार्क्स जो हमने ऊपर देखा ये तो यहाँ पे वैलिड होना ही है, साथ ही साथ उसके मार्क्स 65 या उससे ज़्यादा भी होने चाहिए एडमिशन पाने के लिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो 20 साल से बड़ा होना चाहिए और 0 से लेके 100 के बीच नंबर होने चाहिए, बट अगर हमें एडमिशन क्वालिफाई करना है तो 65 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। प्रथम प्रमाण लिखना है, रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट को जो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो साफ साफ क्लास का नाम पता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स पता है, कंडीशन यहाँ पे दी गई, इस वाला हमें यहाँ पे मेथड्स के बारे में पता हुआ है, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 8 के बारे में मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, दिखाता हूँ आपको असाइनमेंट नंबर 8। तो हमारा अगर मैं ऐसे छोटा करके दिखाऊँ तो इतना बड़ा है। अब इसको समझते हैं कि इसमें हमने चीज़ें करी कैसे। देखो क्लास स्टूडेंट है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। इनिट बनाएंगे, हमने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स और एज।
ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे जो है प्राइवेट हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्लास नेम देखो क्या था, स्टूडेंट, ये दिया गया आपको कि प्राइवेट यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स और एज क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ मेथड बनाने, इनिट नाम का मेथड क्या करेगा, जो क्रिएट होगा इनिशियलाइज करेगा सारे इंस्टेंस वेरिएबल को नन, वैलिडेट मार्क्स बनाएंगे और वैलिडेट एज बनाएंगे चेक करने के लिए कि क्या मार्क्स और एज उसके हैं बराबर है, वैलिडेट करेंगे कि क्या डेटा वैलिड है, अगर है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, रिटर्न करेंगे फॉल्स। चेक करेंगे क्वालिफिकेशन कि भाई मार्क्स और एज तो वैलिडेट होना चाहिए, साथ साथ उसके मार्क्स 65 से बड़े होने चाहिए, अगर ऐसा है तो रिटर्न करो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स। सेटर मेथड बना देंगे सब के लिए, सारे के सारे जितने प्राइवेट वेरिएबल सब के लिए सेटर बनेगा, सब के लिए गेटर बनेगा। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कोड पे। तो कोड पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनिट तो हम लोगों ने बना ही दिया, नन यहाँ वैल्यूज उसको रख दी है। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स में नन वैल्यू आ चुकी है। फिर हमारा पहला केस क्या है कि हमें यहाँ पे वैलिडेट मार्क्स नाम का कोड बनाना है, एक मेथड बनाना है। तो वैलिडेट करना है मार्क्स, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर उसके मार्क्स बड़े हैं 0 से, एंड अगर उसके मार्क्स कम है 100 से, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो इस तरह से हमारा वैलिडेट मार्क्स नाम का हमारा मेथड बन गया। फिर हमें वैलिडेट एज भी वैलिडेट करनी है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई अगर हमारी एज बड़ी है 20 से तो रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। तो हमारी वैलिडेट एज भी हो जाएगी। फिर हम लोग को चेक करना है क्वालिफिकेशन उसका। चेक क्वालिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई उसकी एज जो है और उसके मार्क्स जो है ये वैलिड है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डॉट वैलिडेट एज को कॉल करेंगे। तो अगर यहाँ से वैल्यू ट्रू मिली तो हम लोग यहाँ पे मार्क्स चेक कर लेंगे, मार्क्स से भी वैल्यू ट्रू मिली तो हम अंदर आएंगे और चेक करेंगे क्या अभी उसके मार्क्स 65 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है तभी तो उसको एडमिशन मिलेगा। तो अगर उसके मार्क्स 65 से ज़्यादा है तो करो रिटर्न ट्रू और रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। तो हमारी क्वालिफिकेशन भी चेक हो गई, किसके लिए, एडमिशन के लिए। फिर हमने उसने क्या कहा था, 4 सेटर बनाने हैं। अच्छा 4 नहीं बनाने, जितने भी यहाँ पे सेटर कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। तो स्टूडेंट आईडी के लिए एक सेटर बन गया, क्योंकि ये क्या है प्राइवेट है तो हम इसको सेट नहीं कर सकते, तो इसके सेटर मेथड बनाना पड़ेगा इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, कुछ भी। यहाँ पे मार्क्स एंड एज, तो यहाँ पे 3 सेटर बनेंगे और 3 ही गेटर बनेंगे। तो आ जाते हैं, पहला सेटर क्या होगा, स्टूडेंट आईडी के लिए, तो स्टूडेंट आईडी इनपुट लेगा और उसके आईडी को सेट कर देगा। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने इसका गेटर भी बना रखा है, देखो ये रिटर्न भी कर देगा। तो ये रहा सेटर और गेटर हमारे स्टूडेंट आईडी के लिए। फिर मार्क्स के लिए भी सेटर और गेटर आपके सामने है, ठीक है, और एज के लिए भी सेटर और गेटर आपके सामने है। तो आपने हर चीज़ सारे सारे मेथड बना दिए, फिर आपने स्टूडेंट नाम का एक क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया और आपका कोड खत्म। तो अगर मैं इसको ऐसे रफली आपको दिखाऊं, सबसे पहले एक हमारी क्लास बनी, दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, बस ये ब्लू कलर का ड्रैगिंग देखो। फिर हम लोगों ने इनिट बनाया, फिर इसका हम लोग वैलिडेट मार्क्स बनाएंगे, फिर वैलिडेट एज बनाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, फिर सेटर हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग गेटर यूज़ करेंगे। सेटर और गेटर का कॉम्बिनेशन तीनों के लिए, तीनों वेरिएबल्स के लिए, तीनों एट्रीब्यूट के लिए 6 बन जाएंगे, 6 हमारे सेटर गेटर बने हुए हैं। और इस तरह से हमारा क्या होगा, स्टूडेंट नाम की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि अभी आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे गंदगी काफ़ी मची हुई है, तो मैं कहना इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ। तो आपको यहाँ पे ये पूरा क्लास डायग्राम आई होप क्या समझ में आ गया होगा। इस क्लास डायग्राम को देख के हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, हर चीज़ जो मैंने वहाँ पे समझाई वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये डिस्क्रिप्शन एरिया, यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है। फिर असाइनमेंट नंबर 9 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि प्रीवियस सिनेरियो को कंटिन्यू रखो, मतलब जो प्रीवियसली हमने कोड लिखा हुआ है, जो क्लास डायग्राम है, इसको तो फॉलो करना ही है। साथ में वो क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट एलिजिबल है एडमिशन के लिए, तो उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी, क्या कह रहा है, उसको एक कोर्स जो है चूज करना होगा और उसको फीस भी पे करनी होगी। तो मान लो, तो पिछला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एडमिशन तक का प्रोसेस, मगर ये क्या कह रहा है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, उस कोड को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, और वो क्या कह रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दो। कह रहा है कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेगा उसको एक कोर्स चूज करना होगा, उसके लिए उसको फीस पे करनी होगी, और अगर उसने 85 से ज़्यादा, 85 से ज़्यादा मार्क्स अगर क्वालिफाई करें क्वालिफाइंग एग्जाम में, मतलब उसने जितने इतने 85 मार्क्स गेट करें क्वालिफाइंग एग्जाम में, तो उसको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो हमें उसमें अपडेट क्या करना है, हर चीज़ वहाँ वाली रहेगी पुराने वाले कोड की, मगर और क्या नई नई चीज़ें ऐड होगी कि अगर उसने 85 मार्क्स से ज़्यादा अगर स्कोर करा है उस एग्ज़ाम में, तो उसको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, और हमें एक कोर्स भी चूज़ करना है और फीस भी पे करनी है। कोर्स हमारे 2 ही अवेलेबल है उस कॉलेज में, 1001 और कोर्स नंबर 1002। अब 1001 लेने वाले को इतना पे करना है, 1002 लेने वाले को इतना पे करना है, ठीक है, सिंपल। और हमारा जो यहाँ पे पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरा क्लास स्ट्रक्चर ये तो बना ही रहेगा, साथ साथ और क्या ऐड होने वाला है कि हम लोग को कोर्स आईडी और फीस यहाँ पे ऐड करनी है, और वो सारे सारे एट्रीब्यूट कैसे होंगे, प्राइवेट होंगे। फिर इनिट में हमने जो अभी कोर्स आईडी और फीस नाम का नया नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, नए नए एट्रीब्यूट्स ला रहे हैं, इनकी वैल्यू को हमें
क्या करना होगा, नन करना होगा। इससे पहले हम लोग को यहाँ पे इनिट में जो हमारे पिछला प्रोग्राम था उसकी सारी वैल्यूज भी रहेंगी, मगर जो अभी नया नया प्रोग्राम आया है इसमें कोर्स आईडी और फीस ऐड हुआ है, तो इन दोनों वैल्यू को भी हम लोग क्या करेंगे, नन कर देंगे इनिट में। फिर चूज कोर्स नाम का हमें एक मेथड बनाना है जो हमसे कोर्स आईडी इनपुट लेगा और चेक करेगा कि क्या कोर्स आईडी वैलिड है, क्या ये कोर्स आईडी इन दोनों में से मैच करती है। अगर 1003 है तो मतलब वो वैलिड कोर्स आईडी नहीं है। तो कोर्स आईडी की वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे हमें चूज कोर्स नाम का एक मेथड बनाना है जो सेट करेगा एट्रीब्यूट कोर्स आईडी और फीस को, फिर चेक करेगा अगर ऐसा है तो फिर चेक करेगा क्या उसके 85 से ऊपर मार्क्स हैं, अगर आए तो 25% डिस्काउंट काट देगा और रिटर्न कर देगा वैल्यू ट्रू, रिटर्न कर देगा वैल्यू फॉल्स। गेटर मेथड बनाने किसके लिए, कोर्स आईडी और फीस के लिए, क्योंकि ये दो और जुड़ना है, बाकी हो गए तो गेटर मेथड बने रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 9 का जो ओवरऑल जो हमें चीज़ें ऐड करनी है आपको समझ में आ गया होगा। कोड देख लेते हैं जल्दी से, कोड बहुत ही आसान है। तो हम लोग को जो यहाँ पे 8 नंबर पे देखा है जितने यहाँ पे फंक्शन है सारे जो है 9 में भी रहेंगे। देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें है। देखो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे कोर्स नाम की डिक्शनरी बनानी है, क्योंकि हमें पता करना है ना कि 1001 कोर्स में कितना पैसा है और 1002 को कितना पैसा देना है, मतलब ये कोर्स चूज करने के लिए कितना पैसा देना है अमाउंट, तो इसके लिए हमने डिक्शनरी ऊपर बना रखी है। स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। अभी आपने देखा था इनिट में हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी, मार्क्स और एज, ये 3 चीज़ें पहले से डिफाइन कर रखी है पिछले प्रोग्राम में, बट इस बार हम लोग क्या करें, ऐड कर रहे हैं कोर्स आईडी और नन। तो पिछले प्रोग्राम में ये 2 चीज़ें आपको और ऐड कर देनी है, सिंपल। फिर आपको चूज करना है कोर्स, तो आपको कोर्स आईडी वो जो है इनपुट दे देगा। फिर आप क्या सबसे पहले चेक करोगे कोर्स आईडी हमारे कोर्स डॉट कीज में है, मतलब क्या कोर्स आईडी हमारी 1001 है, 1002 है, तो 1001 1002 को कैसे एक्सेस करोगे, हमारा कोर्सेज क्या है, डिक्शनरी है और डिक्शनरी की 1001 1002 क्या है, एक कीज है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं डिक्शनरी डॉट कीज लिखते हैं, वही हमने करा है कि क्या कोर्स आईडी हमारे कोर्सेज डॉट कीज में है। अगर ऐसा है तो कोर्स आईडी को कह दो पर्टिकुलर कोर्स आईडी जो यहाँ पे दी गई है, मान लो 1001 है तो 1001 क्या हो गया, हमारा कोर्स आईडी हो गई। फिर इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि अगर उसके मार्क्स बड़े हैं 85 से तो उसकी फीस जो है वो 15% सॉरी 25% काट लो, डिस्काउंट दे दो। 25% डिस्काउंट दे दो, इसका मतलब क्या है कि 75% उसको पे करनी है। तो कोर्सेस नाम की जो हमारी डिक्शनरी है इसमें जो कोर्स आईडी दी गई है उसके सामने कितना रुपया है उसको एक्सेस करना है। तो हम लोग डिक्शनरी में कोई वैल्यू, कोई भी की के सामने वैल्यू एक्सेस करनी है तो ऐसे ही तो करते हो, डिक्शनरी का नाम और उसका यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कोर्स आईडी, सिंपल। तो वो जो गिवन अमाउंट है उसका 75% निकाल दो, क्योंकि 25% डिस्काउंट कट गया तो 75% ही पे करोगे, और वही जो है हमारी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, उसके मार्क्स 85 से ऊपर नहीं है, इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसको मल्टीप्लाई 1 से कर दिया गया ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, इतना सब हो जाता है। अगर कोर्स आईडी वैलिड है तो रिटर्न कर दो, ये सब करने के बाद ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, गेटर बनाया है कोर्स आईडी के लिए और फीस के लिए, मतलब किसी को फीस और कोर्स आईडी जाननी क्या है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गेटर दोनों के लिए डिफाइन कर रखे हैं। फिर अगर हमें मार्क्स यहाँ पे वैलिडेट करने हैं तो क्या चेक करेंगे, डेफ वैलिडेट मार्क्स नाम का एक मेथड बनाया है जो चेक करेगा कि क्या उसके मार्क्स बड़े हैं 0 से एंड मार्क्स कम है 100 से। पिछले वाले प्रोग्राम का कोड है, वैलिडेट कर लिया मार्क्स, वैलिडेट के लिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, पिछले वाले प्रोग्राम बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्वालिफिकेशन, इसका हम लोग सेटर बनाएंगे स्टूडेंट आईडी के लिए, फिर गेटर बनाएंगे स्टूडेंट आईडी के लिए, फिर सेटर बनाएंगे मार्क्स के लिए, गेटर बनाएंगे मार्क्स के लिए, फिर सेटर बनाएंगे एज के लिए और गेटर बनाएंगे एज के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तुमने क्या करा कि स्टूडेंट आईडी, मार्क्स और एज इन तीनों के लिए तो सेटर गेटर बनाए हुए थे पिछले प्रोग्राम में, बट कोर्स आईडी और फीस के लिए यहाँ पे देखा तो यहाँ पे गेटर ही बने हुए हैं, यहाँ पे सेटर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमसे जो है सेटर बनाने को नहीं कह रहा है। तो ये चीज याद रखना, क्या कह रहा है, सिर्फ गेटर मेथड बनाओ। ये हमसे कह रहा है इन दोनों के लिए सेटर नहीं बनाने हैं, सेटर जो है नहीं बनाने, ये चीज याद रखना, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पेलना है, ये जितना हो गया उतना करना है। तो सिंपल, तो इसी तरह से हमारा कोड हो जाएगा, बस इसमें कुछ खास थोड़ी ना। और ये देखो, ये जो आप यहाँ पे आखिर में लाइन देख पा रहे हो, मैडी नाम का एक स्टूडेंट था, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से कोड पे दी गई, तो आपको लिखना नहीं है, बस वही यहाँ पे वो आपका जो क्लास स्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए यहाँ पे उसने पहले से ही ये थोड़ा सा कोड लिख रखा है। तो अगर आपके क्लास के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आएंगे यहाँ पे, अगर आपने ऊपर कोई भी गलती कर दी, आपने अगर अपने कोड में कोई भी गलती करी तो आपको क्या झेलनी पड़ेगी, परेशानी, क्योंकि आपका कोड चलेगा नहीं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ इतना बड़ा कोड है, तो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसको जो है अलग से प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आई होप कि अभी आपको 7, 8 और 9 तीनों समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, 9th वाला आसान है, क्योंकि ये क्या है 8th वाले का ही थोड़ा सा उसमें तो चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो 8 वाले को उठा लो और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मॉडिफाई कर दो जो इसे हमसे कह रहा है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो असाइनमेंट नंबर 9 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमारा ऊप्स का डे 1 आज जाके पूरा खत्म होता है हमारे छठे वीडियो में। डे 1 था इसलिए 6 वीडियो ले गया,
आगे आने वाली वीडियोस में 3 से 4 वीडियोस में पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब देखो, एक पूरा वीडियो लेंगे हम क्विज के लिए, एक पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, और मुश्किल से 2 वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे असाइनमेंट। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट अगली बार से कम ही रहने वाला, अगर रहेगा तो सिर्फ एक वीडियो रहेगा थ्योरी पार्ट का उस पर्टिकुलर डे का, वरना ज़्यादा नहीं रहेगा। सिंपली मेन फोकस करेंगे क्विजेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए और असाइनमेंट्स के लिए। तो सिंपल ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आगे आने वीडियोस में।